सारा संसार परमपिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। पर संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, नहीं आकाश के ऊपर नहीं पाताल के अंदर, नहीं आकाश के ऊपर नहीं पाताल के अंदर, सदा वो पास है तेरे, कहाँ ढूंढन को जाता है। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तू मोक्ष चाहता है। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हे प्राणी, अगर तू मोक्ष चाहता है तो ईश्वर से प्रेम कर। अब ईश्वर से प्रेम कैसे करें, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? तो कोई कहता है कि ईश्वर तो आकाश में है, ऊपर वाला जाने। लोग कहते हैं ना ऊपर वाला जाने। तो अगर ऊपर वाला जाने तो लोग अंतरिक्ष में कहाँ कहाँ पहुँच गए, है ना। अगर भगवान ऊपर होता तो वहाँ से उठा के ले आते कि तुझे लोग ढूंढ रहे हैं और तुम ऊपर बैठे हो, प्रभु नीचे चलो। लेकिन वो ऊपर भी नहीं है। लोगों ने समुद्र के तलहटी में जाकर के पूरा खोज लिया, लेकिन भगवान नीचे भी नहीं है। तो फिर कहाँ है कि सदा वो पास है तेरे। कहाँ है? हमारे पास में। लेकिन हम अपने अंदर ही अपने आप को भूल जाते हैं। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाले, पर लाल रतन क्यों छोड़ दिया। खाल से एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कि हे प्राणी, तूने सब कुछ पकड़ के रखा है, घर परिवार सांसारिक वस्तु, लेकिन छोड़ दिया तो क्या? परमात्मा को, उस ईश्वर को छोड़ दिया, उसे भुला दिया। जब मनुष्य उस परमात्मा को भूल जाता है तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। कि वह परमात्मा इस धरा पर आते हैं, सद्गुरु का रूप लेकर के आते हैं और पुनः प्राणी के हृदय में अपने उस परम तत्व का बोध कराते हैं, परम तत्व का ज्ञान कराते हैं, जिसे हम भूल गए थे। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जब तू माँ के गर्भ में था तो परमात्मा का ध्यान करता था। कहते हैं वह परम प्रकाश रूप सुंदर, हमने देखा माँ के अंदर। जब माँ के गर्भ में थे तो हमने उस परम पिता परमात्मा के उस परम प्रकाश को देखा था। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो बाहर आकर के उस प्रकाश को भूल गए। बाहर हमने सूरज का प्रकाश देखा, चांद का प्रकाश देखा, बिजली का प्रकाश देखा, अग्नि का प्रकाश देखा, और इन प्रकाशों को देखने में उस परम प्रकाश को भूल गए। जैसे श्री कृष्ण भगवान आए और अर्जुन को ज्ञान देने लगे और अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, मैं तेरे ही अंदर विद्यमान हूँ, तेरे अंदर ही विराजमान हूँ, लेकिन तू मुझे इन बाहरी नेत्रों से नहीं देख सकता। तो अर्जुन ने कहा फिर कैसे देखूं? कहा उसे देखने के लिए मैं तुझे ज्ञान नेत्र दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, जिसके माध्यम से तू मेरे उस प्रकाश स्वरूप को देख पाएगा। कि न तद भासते न सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। कि हे अर्जुन, मेरा वो ऐसा प्रकाश है, वो न सूरज का, न चांद का, न बिजली का, न तारों का, वो स्वयं प्रकाश है। और उस प्रकाश को तू देख। और उसी प्रकाश की चर्चा तुलसीदास जी ने की रामचरितमानस में
कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए तहाँ दिया घृत बाती। सहज प्रकाश रूप भगवान ना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। कि वह ऐसा परम प्रकाश है, वह स्वयं है, वहां दिया घी बत्ती की आवश्यकता नहीं है। जब सद्गुरु कृपा से एक साधक अपने हृदय में उसको देखता है तो पता चलता है कि वास्तव में वहां तो दिया घी बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है और सदा प्रकाश है। वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा सहज है, सरल है, लेकिन गुरु कृपा से सहज प्रकाश स्वरूप भगवाना, भगवान का जो प्रकाश है बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है, पर गुरु महाराज की कृपा के बगैर उसे कोई देख नहीं सकता। जैसे उचंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदन होदियां गुरबिन घोर अंधियार। कि जैसे 100 सूरज हो जाए, चंद्रमा हजारों हो जाए, एते चांदन होदियां, इतना चांदना होने के बावजूद भी अज्ञान जो रात्रि का अंधकार नहीं मिटा सकते, ठीक इसी प्रकार से सतगुरु के ज्ञान के बगैर उस परम प्रकाश को कोई देख नहीं पाता है। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी ने भजन में कहा कि किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया। रहता था सदा पास में, लेकिन छुपा हुआ, करके दया दयाल ने पर्दा हटा दिया। संत ब्रह्मानंद कहते वो परम प्रकाश परमात्मा सदा मेरे हृदय में रहता था, मेरे पास रहता था, लेकिन छुपा हुआ। गुरु महाराज जी ने दया करके कृपा करके वो अज्ञान का पर्दा हटा दिया और मेरे अंदर ही मुझे उस परम प्रकाश का दर्शन करा दिया। और फिर वो कहते हैं कि जब उस प्रकाश को देखा तो कैसा था वो प्रकाश, तो उसका वर्णन करते हैं कि सूरज न था न चांद था, बिजली न थी वहां, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया। कि वह प्रकाश ना सूरज का था, ना चांद का था, ना बिजली थी वहां पर, एकदम वो अजब। अजब किसको कहते हैं? अजब गजब जो पहले कभी ना देखा ना सुना, एकदम वो अजब शान का जलवा दिखा दिया, प्रकाश दिखा दिया। और फिर आंख खोल के देखने लगे कि फिर के जो आंख खोल कर ढूंढन लगा उसे, गायब था नजर से फिर पास पा लिया। जब आंख खोल के देखा तो वो गायब हो गया और आंख बंद की तो पुनः नजर आने लगा। इसीलिए कहा कि वो बाहर नहीं अंदर है। बाहर खोजन मत जा सजनी, पिया घट बीच विराज रहेरी। कि हे सखी तू बाहर मत खोज, वो परमात्मा वो तो तेरे अंदर है। लेकिन जैसे एक उदाहरण आता है कि परमात्मा जब इस ज्ञान को रख रहे थे तो सोचने लगे इस ज्ञान को कहाँ रखा जाए, ये अनमोल ज्ञान है। कभी सोचा आकाश में रख देते हैं, कभी सोचते हैं धरती में रख देते हैं, कभी सोचते हैं पहाड़ों में रख देते हैं, कभी सोचते हैं समुद्र में रख देते हैं। लेकिन परमात्मा जानते थे
कि कलयुग का प्राणी इतना होशियार होगा कि वो सब जगह पहुंच जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहां वो नहीं जा पाएगा। का वो कौन सी जगह? कि वो है उसका हृदय। उसके हृदय में ही रख दो कि वो सब जगह ढूंढेगा पर अपने हृदय में नहीं ढूंढेगा। जैसे एक सेठ जी जा रहे थे कलकत्ता, बड़े बिजनेसमैन थे, सामान लेने जा रहे थे, लाखों रुपया उन्होंने रखा था अपने बैग में, और चढ़े तो एक चोर उनके पीछे पड़ गया। कहने लगा सेठ जी के पास बहुत पैसा है और मैं इनके साथ ही लग लेता हूँ, और जैसे ये कहीं निकलेंगे इधर उधर बैग मुझे प्राप्त हो जाएगा। सेठ जी भी समझ गए कि ये जो बंदा मेरे पीछे लगा है ये भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, हो ना हो ये चोर है। सेठ जी ने क्या किया, जब वो कहीं टॉयलेट वगैरह गया, सेठ जी ने अपना बैग लिया और उसी के बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अब उसने क्या किया, चोर ने, सेठ जी जब गए बाहर तो सेठ जी का सारा बिस्तर, सारे बैग सब ढूंढ लिए, और आखिर में कहने लगा सेठ जी मैं तो जा रहा हूँ। कहा क्यों? तुम तो कह रहे थे मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ। कहा नहीं जी मैं तो चोर हूँ, मैं तो आपके पास पैसे लेने आया था पर आपके पास तो कुछ है ही नहीं। सेठ जी बोले कैसे कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बैग तो तेरे सिरहाने रखा हुआ है। तो कहने का भावार्थ कि इंसान दूसरों को टटोलेगा, दूसरी जगह जाएगा देखने के लिए, पर अपने अंदर उसे नहीं ढूंढेगा। अपने अंदर तो वही व्यक्ति ढूंढता है जो चारों तरफ से मन को हटा करके अपने अंदर खोज करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने अंदर ध्यान करके उसको खोजा, और बड़े बड़े महर्षियों ने, बड़े बड़े महान पुरुषों ने अपने मन को चारों तरफ से हटा करके अपने हृदय में विचरण करने वाली जो आत्मा है उसमें अपने मन को, अपने ध्यान को स्थित किया, एकाग्र किया, और फिर उन्हें परम शांति, परम सुख अपने हृदय के अंदर ही प्राप्त हुआ। जैसे एक सेठ था, बड़ा मन से अशांत था, बड़ा परेशान था। गुरु जी के पास गया, गुरु महाराज जी मुझे शांति चाहिए। गुरु महाराज बोले अगर मैं इसे डायरेक्ट बोलूं कि तू भजन कर ले, सत्संग सुन ले, तो ये विश्वास नहीं करेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा करो, जंगल में जाओ और वहां एक मछली रहती है, उस मछली से कहना कि शांति कहाँ मिलेगी। और वो गया सरोवर के किनारे, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हो गया, मछली रानी मुझे दर्शन दो। तो मछली, बहुत बड़ी मछली निकली और कहने लगी बोलो भाई क्या चाहिए। कहा जी मुझे शांति चाहिए, शांति के लिए मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे घर में अरबों खरबों की संपत्ति है, बहुत बड़ा मेरा परिवार है, कोठी बंगला है, पर मन में शांति नहीं है। तो मछली बोली भैया तुम मुझे बताओ कि पानी कहाँ मिलेगा, मैं बड़ी प्यासी हूँ। तो वो इंसान कहने लगा कि तू बहुत ही भोली है मछली, अरे तू जहाँ रह रही है वहाँ तो अथाह जल है। तो वो कहने लगी मछली कि जैसे तुमने मुझे कहा कि बड़ी भोली हो मछली, तुम अथाह जल में रह कर के भी पानी पीना नहीं जानती हो। मछली बोली मुझे बता तो दो पानी पिया कैसे जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम उल्टी हो जाओ, जब उल्टी हो जाओगी तो तुम्हारे मुख में पानी चला जाएगा। मछली बोली कि हे प्राणी, जैसे तुमने मुझे शिक्षा दी कि उल्टी हो जा, तेरे मुख में पानी चला जाएगा, तेरी प्यास मिट जाएगी, ठीक इसी तरह से हे प्राणी तू भी उल्टा हो जा। उल्टे का मतलब ये नहीं कि सिर नीचे पैर ऊपर करना, उल्टे का मतलब कि तू अपनी चित्तवृत्तियों को उल्टा कर ले, अपने मन को बाहर मुखी से अंतर कर ले, अपने इंद्रियों को बाहर से अंदर कर ले। बाहर देखने के बजाय अंदर देख, बाहर सुनने की बजाय अंदर सुन, बाहर बोलने की बजाय अंदर अपनी वाणी को मुद्रा में लगा और अपने हृदय के अंदर सुमरण में अपने मन को लगा दे। तो उसको एक शिक्षा मिली और वो जाकर के गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि महाराज मछली ने कहा है कि उल्टे हो जाओ, तो मुझे बताओ कि मैं उल्टा कैसे हूं। बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। अब बाहर के पट बंद करने हैं, अंदर के खोलने हैं। अब अंदर का खोलना नहीं जानते हो, बाहर के पट बंद कर लिए तो घुट के मर जाएंगे। इसलिए पहले अंदर के पट खोलना सीख लो। सच्चा सदगुरु अगर मिलते हैं तो जीव को पलट करके
भृंगी कीड़े की तरह बना देते हैं। एक शब्द सुना सुना के उसे बाहर से अंतर्मुखी कर देते हैं। और कहा कि हमेशा बहती है त्रिवेणी, हमारी भ्रकुटी में गंग होकर, इस मन को धोया में मलमल, मिसाल जल की तरंग होकर, क्या मजाल है उड़ान भर ले, हमारा मन ये मतंग होकर, ज्ञान का अंकुश लगाया हमने हमेशा संतों के संग होकर। सच्चा सद्गुरु मिले तो चेला, पलट कर कीड़े से भृंग होकर। कि सद्गुरु क्या करते हैं कि सच्चे सद्गुरु ये करते हैं कि अपने शिष्य को बाहर मुखी से अंतर्मुखी कर देते हैं।